वेलकम टू गाइड फॉर मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। चैप्टर चल रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ रूट्स। मतलब जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, अब हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और उससे जो रूट्स निकलते हैं उसका नेचर कैसा कैसा होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है जो वैल्यू दी हुई है b² - 4ac जो टर्म है, अगर ये लेस देन ज़ीरो आए, b² - 4ac इक्वल्स टू ज़ीरो आए या b² - 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आए। अगर इक्वल्स टू ज़ीरो आती है तो रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स जो होंगे हमारे वो रियल नंबर होगा और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो हम इसको बोलेंगे इमेजनरी, या बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नॉट रियल। हमारे पास तीन केस बनते हैं। b² - 4ac लेस देन ज़ीरो, अगर जो रूट में वैल्यू दी हुई है वो अगर लेस देन ज़ीरो आती है तो हमारा इमेजनरी नंबर है वो। और अगर इक्वल्स टू ज़ीरो आती है मतलब दो रूट्स होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो इक्वल होंगे बट या डिस्टिंक्ट होंगे बट रियल होंगे। ओके, नो हम कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके रूट्स निकालते, b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं उसका नेचर कैसा होगा। हमारे पास इक्वेशन है 2x² ना 6x+, यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3। सिर्फ हम b² - 4ac पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। b² हमारा क्या है, -6 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 2, c क्या है 3। 6² हो जाएगा 36 माइनस ये होगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और ये हमारा आ रहा है 12 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है इसका मतलब क्या होता है, जो ये वाला केस बन रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो, रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हमें यहाँ से, तो रूट्स क्या होंगे इसके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपको रूट्स नेचर्स निकालना है रूट का। एक और क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 इक्वल्स टू 0। ए है हमारा 2, बी है -3, सी है 5। और पूछा गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। ओके, b² - 4ac की वैल्यू हम निकालेंगे और फिर हम इन तीनों केस में से चेक करेंगे कौन सा केस यहाँ पे बन रहा है, और उसका आंसर हमारे पास सामने ही लिखा हुआ है। तो b² - 3 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 2, c क्या है 5, +9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है -31 विच इज़ लेस देन ज़ीरो। ज़ीरो से छोटा नंबर आ गया मतलब जो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे वो होंगे इमेजनरी नंबर, इमेजनरी रूट्स आएंगे। ओके, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इक्वेशंस के रूट्स का नेचर कैसा होगा। नाउ एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, आप लोग ये तीनों केस नोट डाउन कर लीजिए और चाहें तो फॉर्मूला भी। ओके, find the value of k for which so that they have two equal रूट्स, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन है हमारे पास पहला वाला, उसके अंदर 2x² + kx + 3 = 0।
2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और क्वेश्चन में बोला गया हमें k की वैल्यूज़ निकाली है और ये भी बताया गया है कि जो हमारे रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, 2 इक्वल रूट्स एंड दे आर रियल। ओके, अब हमें पता है कि इक्वल और रियल कब होता है, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन से a क्या है हमारा 2, b क्या है k, c क्या है हमारा 3। हम निकालेंगे b² माइनस 4ac और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। b² हमारा क्या हो गया k², b की वैल्यू k है तो k² हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ a विच इज़ 2, c विच इज़ 3 इक्वल्स टू 0, है ना। क्यों इक्वल टू 0 होगा तभी हमारे रूट्स इक्वल और रियल होते थे। तो k² और ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। k इज इक्वल्स टू a² इक्वल्स टू 24 और k इक्वल्स टू 24 का रूट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स चेक आउट। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पेयर बन सकता है, मतलब हम 2 बाहर निकाल सकते हैं और बचा हुआ अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारा k की वैल्यू आई है 2√6 व्हेन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल्स। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया है, अब इक्वेशन एक अलग दी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। kx x माइनस 2 प्लस 6, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले हम इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, kx² माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें पता लगा a की वैल्यू होगी k, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 6। ये हमने a b और c की वैल्यूज ली। अब हमें क्या बोला गया, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो हम b² माइनस 4ac की वैल्यू को इक्वल्स टू 0 कर देंगे। b² हमारे पास है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा k, c है हमारा 6 टू 0, 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम 4k कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को 4k से डिवाइड करा तो 4k बाहर k माइनस 6, 4k इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं एक बार, और k इक्वल माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। k हो जाएगा हमारा 6 और एक बार और k हो जाएगा हमारा 0। हमारे पास यहाँ 2k की वैल्यूज़ आई है, जिसके लिए ये इक्वेशन के रूट्स होंगे इक्वल एंड रियल। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Now the last question is, let me write it. क्वेश्चन में बोला गया, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 area 400 मीटर स्क्वायर। ओके, पूछा गया है कि हमको ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पे पैरामीटर 80 मीटर हो और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है इस रेक्टेंगुलर पार्क की। ओके, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेंथ है हमारे पास x, ब्रेड्थ है हमारे पास y, है ना। और हमें पता है पैरामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b इस 80। तो यहाँ पे l प्लस b हमारा हो जाएगा 40 मीटर, है ना। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
जो दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। पुटिंग यहाँ से हम एल या बी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। पुटिंग एल इक्वल्स टू 40 माइनस बी इन इक्वेशन सेकंड, तो 40 माइनस बी टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर अभी ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अब इसको हम सिंप्लीफाइड में लिख सकते हैं बी स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई किया है 40b, और फिर ये हो जाएगा प्लस 400 इक्वल्स टू 0। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और फिर इस माइनस वाली टर्म को मैं इधर ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे 400 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 40 आना चाहिए। कैसे आएगा, लेट्स चेक इट आउट। 20 और 20 40 होता है, ओके। बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400, यहाँ लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। बी माइनस 20 माइनस 20 बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बी माइनस 20 हो गया, बी माइनस 20 हो गया इक्वल्स टू 0। तो बी की वैल्यू हमारी आ गई 20, मतलब हमारा ब्रेड्थ होगा उस रेक्टेंगुलर फॉर्म का 20 होगा, रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेड्थ 20 होगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे L इक्वल्स टू 40 माइनस 20 करा तो लेंथ भी 20 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, मतलब इसको रेक्टेंगुलर पार्क तो बोला गया, बट असल में ये पार्क रेक्टेंगुलर नहीं होके स्क्वायर होगा क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू सेम आ गई है। तो ये एक एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ में, ओके। Now this chapter is completed. You should practice as much as question on these topics and the topic discussed prior to that, like solution of quadratic equation by factorization method, by completing the square, how to apply quadratic formula, and then nature of roots. Like our video, subscribe to our YouTube.